वचन में लिखा है कि योना के बारे में कि परमेश्वर ने योना से कहा निनवे को जा, लेकिन वचन में लिखा है कि वो निनवे में ना जाकर कहां जाने लगा? तर्शीश वाले जहाज की ओर जाने लगा और उसमें बैठ गया। तो सबसे बड़ी चीज क्या देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते गए तो हमारे जीवन में कुछ परेशानियां, आंधी तूफान, समस्याएं, यहां तक कि हम मृत्यु के मुंह तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बार फिर से कहता है, ये तो वो शख्स है जो अपनी गलतियों के कारण मृत्यु के मुंह में गया। पहला शख्स है, उसका नाम है योना। और बाइबल में लिखा है कि जब जिस पानी के जहाज में बैठ के जा रहा था, आंधी और तूफान आया और लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों ने कहा कौन ऐसा व्यक्ति इस जहाज में है, और चिट्ठी डाली गई। परमेश्वर का वचन कहता है योना के नाम निकली और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग योना से मल्लाह कहने लगे कि हम तेरे साथ क्या करें। उसने क्या कहा? मैंने अपने परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया? गलत किया। मैंने अपनी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया? गलत किया, जो मुझे नहीं करना था। कई बार जीवन के अंदर में जो हमें नहीं करना होता है और वो हम परमेश्वर के जो विरुद्ध करते हैं, उसका खामियाजा योना को क्या उठाना पड़ा। बाइबल में लिखा है कि जब उसको समुद्र में फेंक दिया तो 1 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता, देखिए, एक जीवन की गलती, केवल गलती क्या? परमेश्वर ने क्या कहा? तर्शीश में जा या निनवे में जा। परमेश्वर ने तो क्या कहा था? निनवे में जाना है तुझे। लेकिन बाइबल में नीति वचन 3:5 में लिखा है और 6 पद में कि तू अपनी समझ का क्या मत लेना, सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। लेकिन वहां पर योना ने जब 2 जहाज देखे कि एक तो तर्शीश की तरफ जा रहा है और एक निनवे की तरफ जा रहा है, लेकिन वहां पर उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं रखा, उसने अपनी समझ का सहारा लिया। और जब वो अपनी समझ का सहारा लेकर, परमेश्वर का वचन कहता है, चल दिया, तो समुद्र में एक बहुत बड़ा आंधी और तूफान आ गया। इतना बड़ा आंधी और तूफान जो बाइबल में लिखा है कि लोग अपनी अपने खाने पीने की सामग्री भी निकाल निकाल कर फेंक रहे थे कि किसी तरीके से जहाज को किनारे लगाया जा सके, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। उसका कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से योना भाग रहा था, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस पानी के अंदर में, समुद्र में डाला गया है, समुद्र में एक मगरमच्छ नहीं रहता, हजारों की तादाद में मगरमच्छ रहते हैं। कलाम में लिखा है कि एक मच्छ ठहराया गया जिसने योना को निगल लिया और वो समूचा उसमें रहा। कहते हैं इस तरीके से कि मगरमच्छ के अंदर में इतना एसिड या इतनी गर्मी की तपिश होती है कि इंसान अगर उसके अंदर चला जाए जिंदा, तो कुछ ही समय में वो मर जाएगा और कुछ घंटों के बाद में उसका मांस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से बताता है कि फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह देखिए। क्योंकि इस चीज को अगर हम देखें, क्योंकि मगरमच्छ के अंदर में हजम करने की कैपेसिटी बहुत तेज होती है, लेकिन परमेश्वर की एक मगरमच्छ के लिए क्या आज्ञा है कि केवल तुझको इसको 3 दिन अपने कहां रखना है? पेट में। हालेलुया। मैं सोच रहा था आखिर परमेश्वर ने उसको 3 दिन जिंदा मगरमच्छ के पेट में या मछली के पेट में क्यों दिए? उसका कारण क्या था? क्योंकि बाइबल हमें बतलाती है कि परमेश्वर किसी भी गुनहगार की मृत्यु से क्या नहीं होता? प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता, इंसान को मौका देता है।
अगर आज की वर्तमान समय की बात करें कि ये अनुग्रह का समय चल रहा है, ग्रेस पीरियड चल रहा है, जिसमें मुझे और आपको हर जिंदगी में हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मिल रहा है, एक साल महीने मिल रहे हैं, ताकि काय के लिए मिल रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को और गहराई के साथ, सच्चाई के साथ और मन फुराव के साथ परमेश्वर के साथ अपने संबंध को क्या कर सकें, जोड़ सकें। तो योना को उस मगरमच्छ के पेट के अंदर में जो 3 दिन मिल रहे थे, वो इसलिए मिल रहे थे कि अब भी तेरे पास में क्या है, वक्त है। हालेलुया। अब भी तेरे पास क्या है, वक्त है, और ये वक्त तेरे लिए इस जगह पर है। तुझे कोई संसार का मनुष्य, कोई संसारिक इंसान, तेरे ना माता पिता, ना तेरे कुटुंब का कोई व्यक्ति, ना कोई तैराक तुझे इस समुद्र में से और मगरमच्छ के पेट से अब जिंदा निकाल नहीं सकता। मैंने तो पहले ही बताया कि उसके अंदर में इतनी हजम करने की ताकत होती है कि वो पल भर में इंसान गया और कुछ समय में हजम हो जाता है, लेकिन खुदा ने उसको 3 दिन का मौका दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात अच्छी क्या है, बाइबल में लिखा है यदि पापी अपने पाप से फिरे और पश्चाताप करे तो परमेश्वर उस पर क्या करता है, दया करता है। हालेलुया। योना को इस चीज का एहसास हो गया, योना को इस चीज का, अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी दृष्टि में सही नहीं किया। जब उसको एहसास होने लगा, और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है, आगे 2 अध्याय के अंदर में आगे लिखा है 5वें पद में कहता है, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर पर सिवार लिपटा हुआ था, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया और मैं सदा के लिए भूमि में क्या हो गया था, बंद हो गया। सदा के लिए भूमि में बंद होने का मतलब क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हमेशा के लिए गड्ढे में क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, सदा के लिए। यानी कि जब तक मसीह यीशु नहीं आएगा तब तक मुर्दे नहीं उठेंगे। तो योना अपने जीवन की ये कहानी बता रहा है, एक सच्चाई को प्रकट कर रहा है, मैं गड्ढे में बंद हो गया। यानी कि उसने अपने आप को जान लिया कि मैं एक मरी सी दशा में, मुझे कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। लेकिन जब उसके प्राण निकलने ही पे है और उसके प्राण, उसको लगता है कि अब निकल जाएंगे, वो प्राण पखेरु हो जाएगा, लेकिन तब परमेश्वर का वचन कहता है उसने क्या किया, पश्चाताप किया। हालेलुया। मौत के मुंह में है। कई बार बहुत सी जिंदगियां मौत के मुंह में पहुंच जाती हैं और लोग, डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब इसका बचना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो परमेश्वर यहोवा वो परमेश्वर है कि जो हमें मौत के मुंह से भी बाहर निकालने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें मौत के मुंह से भी बाहर निकालने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। उसका नाम है यहोवा यिरे, यहोवा याफा, चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, छुटकारा देने वाला। लेकिन बात शर्त है कि इंसान अपने जीवन के अंदर में पश्चाताप करे, रियलाइज करे। जब तक मेरे और आपके जीवन में पश्चाताप नहीं है, हो सकता है कि हम शरीर रीति से जिंदा जरूर हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर गुनाह या पाप किसी भी प्रकार के हैं तो हम आत्मा के रीति से क्या है, मरे हुए। पाप हमें मारता है लेकिन वचन हमें क्या करता है, जिलाता है। लेकिन जब उसने वचन को स्मरण किया, और बाइबल में लिखा है उसने मच्छ के पेट के अंदर में अपने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू करी। और उसने क्या परमेश्वर की दुहाई देना शुरू करी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे सृजनहार यहोवा, मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, पाप किया। जो तूने मुझसे कहा वो मैंने नहीं किया। आज परमेश्वर जो वचन हमें देता है, जो हम रविवार को सुनते हैं या घर में सुनते हैं, ये वचन हमें इसलिए सुनाए जाते हैं, इसलिए बताए जाते हैं कि हम अपने जीवन में मन का क्या करें, फिराव करें। यीशु मसीह इस संसार के अंदर में जो आए, उनका सबसे बड़ा आने का उद्देश्य यही था कि लोग मन फिराव का क्या लें, बपतिस्मा लें।
मन फिराऊ का बपतिस्मा लें। और हम क्या देखते हैं कि योना नबी ने उस मछली के पेट में या मगरमच्छ के पेट में जब पश्चाताप के साथ आंसू बहाकर गिड़गिड़ाहट के साथ वो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना किस लिए कर रहा है? परमेश्वर, मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार यहोवा, मुझे एक जिंदगी फिर से मिल जाए। हालेलुया, मुझे एक बार फिर से क्या मिल जाए? जिंदगी मिल जाए। और अगर मुझको जिंदगी मिल गई तो मैं वही करूंगा जो तेरा वचन कह रहा है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब उसके इरादों में परिवर्तन आया, जब उसकी प्रार्थनाओं में परिवर्तन आया, जब उसके जीवन का ईगो और घमंड खत्म होना शुरू हुआ, और जब उसकी मैं खत्म हुई, जब उसकी संसारिक बुद्धि फिरी परमेश्वर की ओर, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें पाताल के अंदर तक लगी हुई है। हालेलुया। पाताल के अंदर तक का परमेश्वर देख सकता है कि कौन व्यक्ति पाताल के अंदर और किस चीज के पेट में है। वहां पर कोई संसारिक या कोई वैज्ञानिक नहीं देख सकता, लेकिन वहां तक की परमेश्वर की देखने की क्षमता है। मुझे और आपको उतना ही दिखाई देगा जहां तक आंखों के अंदर में ताकत है, लेकिन खुदा की आंखें, बाइबल लिखा है, पृथ्वी पर घूमती हैं। परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूमती हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अच्छे और बुरे दोनों को क्या करता है? परखता है। योना के अंदर में पहले अच्छाई थी, आज्ञा दी, चल दिया, लेकिन बुराई कहां से उत्पन्न हुई? जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। चल तो दिया, बाइबल में लिखा है, खुदा ने कहा जा तुझे निनवे जाना, चल दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी हम चलते चलते रास्ते में क्या हो जाते हैं? बाइबल में लिखा है मेरे वचन से ना तो तू दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, लेकिन वहां पर जाके ये आयत बिल्कुल फिट बैठती है यशाया 41:10 की, कि मेरे वचन से ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। यहोशू 1:8 के अंदर में भी, ये 7 में भी लिखा है मेरे वचन से ना दाहिने ना बाएं मुड़ना। और वहां पर जाके हम क्या देखते हैं? योना नबी परमेश्वर के वचन के मुताबिक जहां नहीं मुड़ना चाहिए था वहीं क्या हो गया? मुड़ गया। वहीं तो मुड़ गया। चला तो सही था। कई बार हम अपने जीवन में चलते तो सही है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में चलते चलते सीधे रास्तों में भी बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं कि हम रास्ते से क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। जैसे योना भटक गया, लेकिन बाइबल में लिखा है भटक भी गया, लेकिन वो मन फिराव कर परमेश्वर के पास लौट कर आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके 60 के 70 गुना तक परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा करेगा। 60 के 70 गुना तक परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसको क्षमा करेगा, क्योंकि वो क्षमा करने वाला, वो दयावान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन कहता है कि जब योना अपने मन के अंदर में पीड़ा के साथ, दर्द के साथ, आंसुओं के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ जब ये प्रार्थना कर रहा है, तो वो कह रहा है मेरी प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र मंदिर में क्या हो गई? पहुंच गई। कौन सा पवित्र मंदिर? बाइबल लिखा है काश उसका सिंहासन है, वहां पर उसकी आवाज पहुंच गई। और बाइबल में लिखा है उस तख्त के ऊपर में निश्चित है खुदा ने देखा होगा कि ये व्यक्ति आज पश्चाताप कर रहा है, मन का फिराव कर रहा है। तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जो उसकी हानि करने की ठानी थी, उस इरादे को क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया। लेकिन हानि करने से पहले वो इंसान को मौका और क्या देता है? वक्त देता है, समय देता है। और बाइबल में लिखा है कि वो समय जो योना को मिला, उसके लिए 3 दिन का समय मिला कि तू अभी भी अपने परमेश्वर की ओर फिर कर आ जा। हालेलुया। अपने परमेश्वर की ओर फिर कर आ जा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर फिर कर आते हैं तो परमेश्वर का वचन में लिखा है वो दयावंत है, करुणानिधान है, रहम करने वाला है, फजल करने वाला है। और तब परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम हमें कुछ इस प्रकार से बतलाता है कि इस बात को सुनकर परमेश्वर ने अपने इरादे को बदला। और कलाम में लिखा है जब उसका जीवन में पश्चाताप आया तो परमेश्वर ने उसी मगरमच्छ को क्या दी? आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि इसको काय में उगल दे? स्थल में, यानी कि सूखे में उगल दे।
और बाइबल लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा को पाकर, यो कलाम में लिखा है कि मगरमच्छ ने उस आज्ञा का पालन करते हुए कि हे मेरे परमेश्वर, देख तूने मुझे समुद्र में रखा, तूने मुझे आज्ञा दी कि 3 दिन इसको रखना है, मैंने केवल 3 दिन रखा। मैं चाहता खा सकता था, हजम कर सकता था, इसका सब कुछ खत्म कर सकता था, लेकिन मैं तेरी आज्ञा को टाल नहीं सकता। योना स्थल में उड़ाया गया है और परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है, परमेश्वर के लोगों, ये बात परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और कलाम में लिखा, उसके बाद जब वो निनवे में गया है तो निनवे में जाकर उसने सुसमाचार का प्रचार किया और उसके प्रचार से कितने 1,20,000 लोग क्या हो गए, बच गए, जो गुनाह में था। देखिए, एक व्यक्ति के ना जाने से कितने लोग बर्बाद हो सकते थे, हालेलुया, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप आने से 1,00,000 लोग उसके सुसमाचार को, वचन को सुनने से क्या हो गए, परिवर्तन हो गए। यह है परमेश्वर का काम। तो कहने का तात्पर्य है, परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको ये वक्त, ये समय, ये वक्त दिया है कि हमारे जीवन में अगर कहीं पर भी कोई कमी घटी होती है तो उसको परिवर्तन करें और मन फिराकर, जैसे योना ने मगरमच्छ के पेट से, मौत के मुंह से मन को फिराया और परमेश्वर की ओर फिरा और परमेश्वर ने उस पर दया करी, वो परमेश्वर आप पर, हम पर और सभी पर दया करेगा। खुदा इस कलाम के द्वारा आशीष दे, आमीन।